जय कार्ड सिद्ध। अभी ययाति और देवयानी इनके बारे में तो हमने बहुत बार देखा है, ययाति देवयानी कथा शर्मिष्ठा। लेकिन उसके बारे में एक एक महत्वपूर्ण बात आज हम समझने वाले भाई। देखो क्या हो गया, जब भी देवयानी के साथ अभी इसका ब्याह हो गया, किसका? ययाति का। और ययाति का ब्याह होने के बाद देवयानी ने क्या बताया था कि शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा ये वृषभ पर्वत राजा की बेटी है, तो शर्मिष्ठा उसके सहेली के साथ मेरी दासी होनी चाहिए, और वो मान्य किया था। नहीं तो शुक्राचार्य गुस्सा हो जाते थे। ठीक है, और क्या हो गया, यथाकाल अपना जो देवयानी है उसे दो बेटे हो गया, यदु और तुर्वसु। और जो शर्मिष्ठा है उसे तीन बेटे हो गए, दयु, अनु और पुरु। और क्या हो गया, जब भी पता चला देवयानी को कि ये ययाति ने शर्मिष्ठा के साथ भी शरीर संबंध करके उससे तीन बेटे हो गए, तो बहुत गुस्सा होगी और वो शुक्राचार्य के पास चली गई। शुक्राचार्य तो एकदम गुस्से हो गए और उसने ययाति को शाप दिया कि तुम बूढ़ा हो जाएंगे। क्यों? उसने वचन दिया था कि ये शर्मिष्ठा के साथ वो कौन सा भी ये पति पत्नी का संबंध नहीं लाएंगे। अभी ठीक है, वो बूढ़ा हो गए और बूढ़ा हो गया, और फिर उसने ययाति ने शुक्राचार्य से विनंती की कि देखिए ये ससुर जी कुछ भी करके मुझे फिर ये मेरा बुढ़ापा चलना चाहिए, जाना चाहिए, और मुझे फिर तारुण्य प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, शुक्राचार्य ये दयालु होते हैं ना, तो उसने बता दिया ठीक है, तुम्हारे बेटों में से, अभी उसके 5 बेटे हैं, जो कोई तुम्हारा ये बुढ़ापा लेने के लिए तैयार हो जाएगा तो तुम उसे तुम्हारा बुढ़ापा दे दो और उसका तारुण्य तुम ले लो। फिर इसने ययाति ने उसके जो बेटे थे अपना ये तुर्वसु, द्रयु और अनु, हाँ, और उन्हें पूछा कि देखिए कि ऐसा ऐसा है, तो तुम ऐसा करो, तुम्हारा तारुण्य मुझे दे दो और मेरा बुढ़ापा ले लो। लेकिन उसने किसने भी स्वीकार नहीं किया। फिर बाद में क्या हो गया, सबसे छोटा बेटा जो है पुरु, उसे पूछा, तो पुरु तो ज्ञानी था, हाँ, विवेकी था, तो उसने बता दिया देखो पिताश्री, मेरा जो कुछ है वह आपका है, और जो बेटा पिताश्री के काम नहीं आएगा तो वो कैसा है, मलमूत्र जैसा है, मलमूत्र के समान है। तो आपके आज्ञा के अनुसार मैं मेरा ये तारुण्य है आपको दे देता हूं, और आपका बुढ़ापा मैं बड़े बड़े संतोष से ले लेता हूं। और फिर उसने वो बुढ़ापा ले लिया पिताश्री का, और ये तारुण्य उसे ययाति को दे दिया। ठीक है, बहुत साल ययाति ने जो विषय वासना थी उसका अनुभव किया, और बाद में उसे पता चला, और वो खास के मैं ये श्लोक मैं बहुत बार बताया हूं, तो भी मैं अभी बताता हूं। क्या क्या उसने बताया, न जातु कामहा कामना उपभोग्येन शाम्यति, हविष्या कृष्ण वर्तमे व भूया एव अभिवर्धते। देखो क्या होता है, जो हवनी होता है ना, अग्नि जो होता है, उसमें जितने हम हवन करेंगे तो उसना अग्नि अधिक 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 वृद्धिंगत होता है, उसका क्षमन कभी नहीं होता, ऐसी वास्तविक अवस्था होती है। तो विषय का ऐसा ही है, विषय का जितना जितना तुम अनुभव करेंगे उतनी विषय वासना बढ़ती जाती है। इसलिए ये विषय जो है, विषय से हमें निवृत्त होना ही चाहिए। जिसे ज्ञान प्राप्त करना है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है, उसे विषय से निवृत्त होना ही चाहिए। तो ऐसा हो गया। फिर ययाति ने बता दिया अपना ये सबसे छोटा जो बेटा था ना, जो जिसने उसे यौवन दिया था, पुरु, तो उसे बता दिया, अरे बेटा वास्तविक यह अवस्था है। अभी इतना होने के बावजूद भी मेरी है विषय वासना पूर्ण नहीं होगी, मैं संतुष्ट नहीं हो गया, तो अभी मैं इससे निवृत्त होता हूं। वो ज्ञान की बातें बताने लगा, और उसने पुरु को उसकी जवानी दे दी, और आगे चल के अब ये 5 बेटों में से पुरु ये सबसे छोटा है जो है, तो पुरु वंश बताया जाता है ना, तो उसने पुरु को राज्याधिकारी बना दिया। यहां हम क्या देखने जाते हैं, यहां हम क्या देखते हैं, सबसे छोटा बेटा जो था पुरु,
और पूर्ववंश आगे चल के है ना, ये श्री कृष्ण विष्णु ये सब नहीं, ये पूर्ववंश ही हो गया ना। तो देखो ये ऐसा होता है। और उसने खास कर जो बताया विषय वासना है, तो विषय से हमें निवृत्त होना ही चाहिए। तो आस्ते आस्ते क्यों न हो जाए, हम देह धारण करके भूतल पर आए न, जितना आवश्यक है उतना ही विषय सेवन करना चाहिए और विषय में ज़्यादा रस नहीं लेना चाहिए। तो हमें विषय से निवृत्त होना ही चाहिए। यही खास कर ये ययाति की जो कथा है, देवायनी ययाति और शर्मिष्ठा उनकी कथा है, उससे यही बात हमें सीखनी है कि हमें ये विषय से निवृत्त होना ही चाहिए। तो विषय से निवृत्त होने से क्या हो जाएगा, हम ज्ञान के लिए प्राप्त हो जाएगा। और भगवान भी क्या बताते हैं, जो जो विषयांची निवृत्ती तो निज सुखाची प्राप्ती, पूर्ण बाणल्या विरक्ती साधक होती मद्रूप। पूर्ण विरक्त होने से भगवत स्वरूप है ये मुझे ही प्राप्त हो जाए। तो हमें क्या करना है, हमें भगवान से प्राप्त करना है, भगवत स्वरूप प्राप्त करना है। तो ये विशेष हमें निवृत्त होना ही चाहिए। जय काल सिद्ध, जय काल।